श्री गणेशाय नमः। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए उनकी मानस गंगा में नहाते हैं। मानस तो गंगा ही है ना, उनकी पवित्र रामायण मानस में हम गोता लगाते हैं भक्ति का। आगे देखते हैं क्या चर्चा चल रही है। हमने अब तक देखा सीता ब्याह के घर आ गई हैं और सब रोज के रोज नए नित्य नियम हो रहे हैं और घर घर में बधावे आज भी बज रहे हैं और उनको आशीर्वाद देने स्त्रियां आ ही रही हैं। तो आइए एक आशीर्वाद का छोटा सा हम गा के और फिर मानस में प्रवेश करते हैं। तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, रामचंद्र से नित अनुराग रहे। तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, श्री रामचंद्र जी से नित राग रहे, रामचंद्र जी से नित अनुराग रहे। तेरी लाली के पीले पीले हाथ रहें, अपनी प्रियतम का नित प्रति साथ रहे। तेरी लाली के पीले पीले हाथ रहें, अपनी प्रियतम का नित प्रति साथ रहे। तेरी लाली की बिंदिया नित भाल रहे, नख सिख में नित श्री राम रहे, नख सिख में नित नए राम रहे। तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, रामचंद्र में नित अनुराग रहे। तेरी लाली का नित अवध धाम रहे, तेरी लाली का नित अवध धाम रहे। घट घट में निरंतर श्री राम रहे, घट घट में निरंतर श्री राम रहे। तेरी लाली का जो गुण गान करे, जय हो। तेरी लाली का जो गुण गान करे, बाको सुर नर मुनि जन ध्यान करे। तेरी लाली का नित गुणगान करे, बाके सुर नर मुनि जन ध्यान करे। तेरी लाली का अचल सुहाग रहे, रामचंद्र में नित अनुराग रहे। बोलो सीता राम की जोड़ी की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज हम अयोध्या कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। बाल कांड संपन्न हो गया, विवाह हो गया, अब गृहस्थी संभालने का समय आया है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके चाभिभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, बाले बाल विधुरली गरले च सरलम, बाले बाल विधुर गले च गरलम। यस्योरसी व्यालिराट, सोयं भूति विभूषण सुरवरा, सर्वाधिपा सर्वदा, सर्वा सर्वगता शिव शशिनिभ, श्री शंकरा पातु माम। सबसे प्रथम वंदना तुलसीदास जी शंकर जी की करते हैं, जिनकी गोद में हिमाचल की सुता पार्वती बैठी हुई हैं, जिनके मस्तक पे गंगा विराजमान है, ललाट पे द्वितीय का चंद्रमा है, कंठ में हलाहल और विष है कंठ में, और वक्षस्थल पे सर्पराज शेषराज जी सुशोभित हो रहे हैं, जो भस्म से विभूषित हैं, सारे भस्म अंग में लपेट रखी है, और देवताओं में श्रेष्ठ हैं, सर्वेश्वर हैं,
और संसार के संहार हरता है, संहार करता है। वह भक्तों के पाप नाशक हैं, सर्वव्यापक हैं और कल्याण रूप हैं। चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण, कर्पूर गौरम करना बता रहा, हम कहते हैं ना कर्पूर गोरा होता है ना, ऐसी श्री शंकर जी का वर्ण श्वेत है। लोग नीला बना देते, नीला तो सिर्फ कंठ था उनका, वो भी विष के कारण हुआ था। चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। तुलसीदास जी का प्रथम गणेश शंकर जी की वंदना है। प्रसन्नताम या नगताभिषेक ततस्तथा नामम ले बनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। कहते हैं दूसरे श्लोक में श्री राम जी का स्मरण करते हुए, रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी का जो मुखारविंद था, जो शोभा, मुखारविंद की जो शोभा है, वो राज्याभिषेक की बात सुनकर तो ना तो हर्षित हुई, प्रसन्नता को प्राप्त हुई, और ना ही वनवास का सुन करके मलिन हुई चेहरा, उनका दुख से मलिन हुआ। यानी देखो इसी में ही सारा अयोध्या कांड में क्या होने वाला है ये संक्षेप में बता दिया इन्होंने। उनका मुख कमल की छवि मलान नहीं हुई। मेरे लिए वो सदा सुंदर मंगलों के कारण, मंगलों के देने वाला है, उनका मुखारविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। और कैसे मेरे प्रभु श्री राम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री राम स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं, जो इस श्लोक का नित्य पाठ कर लेता है मानो उसने समस्त रामायण का पाठ कर लिया। संत मुनि बड़े बड़े गहन बता देते हैं। तो कहते हैं नील कमल के समान जो श्याम है मेरे राम, और जो कोमल जिनके अंग हैं बड़े प्यारे कमल के समान ही, श्री सीता जी जिनके वाम अंक में विराजमान हैं, और जिनके हाथों में भगवान के अमोघ बाण, ऐसा बाण जो कभी खाली नहीं जाता, और सुंदर धनुष धारण किए हुए हैं, वो रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु का स्मरण करते हुए अब आगे उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए मन रूपी दर्पण को साफ करके उनके रज से, चरण की रज से, गुरु जी के चरणों की रज से मन रूपी दर्पण को साफ करके रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। गुरु की रज कैसे होती है? गुरु हमें रास्ता दिखाता है, ईश्वर से मिलाता है, इसलिए वो रज हमारे जो मलिनता है हृदय में, काम क्रोध लोभ मोह आदि की, उस धूल को हटा देता है गुरु, और हमको भगवान के दर्शन करा देता है। ऐसी कहा है, मैं उन गुरु के चरणों की रज से अपना मलिन मन जो है उसे साफ करता हूँ। जो उस निर्मल यश को मैं बताने जा रहा हूँ जो चारों फलों को देने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। आइए अब हम उसमें आएंगे। घर घर में बधावे अभी तक हो रहे हैं, जैसे भी हमने मंगल गान गाया ना, आशीर्वाद दिया। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि 10 भूधर भारी सुकृत वेघ बरसहि सुख बारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमग अवध अम्बुध कहूँ आई मनगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति कहीं न जाए कछु नगर विभूति जनु इतनी बिरंच कर तूती सब विधि सब पुर लोग सुखारी। हरि बोल। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी।
मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सबके उर अभिलाष अस कहीं मनाय महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, राजा दशरथ की जय। बड़ा सुंदर दर्शन दिखाया है अयोध्या में। जब से राम ब्याह करके आए हैं, जब से ब्याह करके आए हैं, नित्य नए रोज मंगल हो रहे हैं। आज उसके घर बधावा बज रहा है, आज वो आशीर्वाद देने आ रही है, आज फलानी सखी आ रही है आशीर्वाद देने, हैं सौभाग्य का वरदान देने। और आनंद घर घर में बधावे बजे जा रहे हैं, महीनों बजते रहे, सालों बजते रहे। अब 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे। देखो कितना बढ़िया रूपक बांधा है। ऐसा लगता है मानो 14 लोक है ना हमारे, ये पर्वत, इन पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ, इतना पुण्य है अयोध्या में, मतलब उनके पुण्य रूपी मेघ जो है सुख रूपी जल बरसा रहे। इतना सुख, इतना आनंद, कहीं आनंद कभी देखा नहीं था उन जनता ने और राजा ने। इतना आनंद में इतने डूब गए, निमग्न हो गए कि बस क्या कहें, समय का जाते पता ही नहीं लगा। काफी समय निकल गया। और कह रहे नगर की रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ के आ रही हैं, कहीं सूखा नहीं पड़ रहा। अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है, मानो सारी आनंद की नदियां जब इधर रिद्धि सिद्धि की सब अयोध्या में तो नहीं आ गई, सब अयोध्या में आ गई, कहीं कोई कमी नहीं धन वैभव ऐश्वर्य की। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति और मणियों के समूह हैं, मतलब सभी उच्च कुल के हैं और मानो लगा खूब सारी घनी मणियां हैं, मतलब घना धन है वो सारा अयोध्या का, जो सब प्रकार से पवित्र हैं सारी जनता, और अमूल्य और सुंदर है। अभी अयोध्या का वर्णन हो रहा है राम जी के विवाह के आने के पश्चात का। और नगर का ऐश्वर्य क्या कहूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या ऐश्वर्य था, मुंह वर्णन नहीं कर सकता जिब्बा मेरी। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जितनी कारीगरी, जितनी सुंदरता दिखानी थी ब्रह्मा जी ने उस अवधपुरी को, वहां के नगर वासियों को बनाकर अपनी खत्म कर दी, अब नहीं बची है। सभी नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद को देख करके हर प्रकार से सुखी हैं, बड़े शांत हैं, बड़े आनंदित हुए। उनका आनंद वर्णन नहीं किया जा सकता। सब माताएं, सब सखी सहेलियां माताओं की, और सभी को अपनी अपना मनोरथ रूपी कि हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया, हमारी मनोरथ रूपी बेल जो है आज फल फूल रही है। वो बेल फली हुई देखकर देखा अच्छा लगता है ना, जब हमारे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, जब कुछ होता है तो माता पिता से प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ तो इतना सुंदर बेल पे फल लग गया। केवल मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर माताएं, बहनें, रानियां, सखी सहेलियां उनकी बहुत ही आनंदित हो रही हैं। आनंद नंद घर आनंद भयो, यहाँ पर दशरथ घर आनंद भयो, जय श्री राम की। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के सब रूप गुण शील और स्वभाव को देख देख कर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित हैं। आनंद 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 भयो है, धरती है आनंद, गगन है आनंद, धरती है आगन आनंद, गगन है आनंद, मुझ में है आनंद, तुझ में है आनंद, आनंद 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 है, अवधपुरी में आनंद है, अवधपुरी में आनंद है। सबके उर अभिलाष यही, सबके हृदय में यही अभिलाषा है, इच्छा है। अब जैसे अब राम जी का विवाह भी हो गया, युवराज भी जड़ बड़े भी हो गए हैं, तो सब गणेश जी को और महेश जी को मना रहे हैं मनी मन, प्रभु ऐसी बुद्धि कर दो राजा दशरथ की कि वो स्वयं ही अब राम जी को युवराज बना दें, यानी गद्दी पे बिठा दें अपने सामने सामने, और वो बस निरीक्षण करते रहे, अब राजा हमारे राम बने, ये चाह रहे हैं सब कुछ। तो ऐसी जीते जी दे दें अपने, यानी कि मरने के उपरांत मिले,
तो हमारे सामने दे दो, हम भी इनका सुख ले लेंगे। इतने में क्या हुआ कि एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुजस सुनि अतहि उछाउ। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि थोड़ सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केशा, मनो जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। ये विचार उर आन नृप, सुदन सुअवसर पान। और प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायो जाय। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम। अवध में आनंद, जनता में आनंद, सरयू में आनंद, वायु में आनंद। सरयू में आनंद, वायु में आनंद। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम। अभी लोग तो जनता थे सोच रही है हम ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। उधर क्या हुआ, कुछ समय के बाद राजा एक बार दरबार में बैठे थे अपने राजगद्दी पे। समाज सहित सारा समाज बैठा हुआ था आसपास, राजसभा में विराजमान थे। महाराज तो समस्त पुण्यों की मूर्ति साक्षात, दशरथ ने इतने पुण्य किए तभी तो राम आए उनके घर। वो साक्षात पुण्यों की मूर्ति हैं, उनको क्या कहें। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर बड़ा आनंद होता है। जो भी राम जी के आगे कहते हैं ना, भैया आपका बेटा तो बहुत ही अच्छा, इतना आज्ञाकारी, इतना निपुण है राजकार्य में, इतना सब कुछ, इतना वीर है। जो जब भी आकर उनके बच्चों की तारीफ प्रशंसा करता है, आनंदमय हो जाते हैं राजा। हाँ सही कह रहे हैं। और राजा उन सबकी कृपा चाहते हैं, सब आपका आशीर्वाद है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, कहते हैं ना। और लोकपाल उनकी ओर रुख करते हुए अनुकूल प्रीति कर, सारे लोकपाल, दिशाओं के पाल जितने भी हैं ऊपर के, सब उनकी ओर दृष्टि रखते हैं, उनको बड़ा प्रेम लुटाते हैं राजा दशरथ के ऊपर। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में, भूत भविष्य वर्तमान, उन्हें लगता है राजा दशरथ से ज्यादा भाग्यशाली पुण्यशाली और कोई इस दुनिया में है ही नहीं। बोले राजा दशरथ की जय। जिसके घर में भगवान ऐश्वर्य से साथ अपने सारे ऐश्वर्यों के संग स्वयं प्रकट हुआ हो, वो धन्य नहीं होगा तो और कौन होगा? या तो नंद यशोदा, या तो कौशल्या और दशरथ जी। तो कह रहे हैं मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी, जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए थोड़ा है, सब कुछ थोड़ा है। राजा ने एक दिन, राजा जैसे बाल मुकुट टेढ़ा सा हो गया था ना, बोले शीशा दिखाना, जरा मुकुट सीधा कर लूं। तो शीशा लिया, पास में रखा दर्पण होता है ना पकड़ने वाला हाथ में, तो दर्पण हाथ में लिया और उससे अपना मुंह देखकर अपना मुकुट को थोड़ा जो तिरछा हो गया था ठीक कर रहे थे। अचानक उन्हें यहाँ कनपटी पे अपने सफेद बाल नजर आए। बोला हजारों साल की उम्र थी दशरथ की, तब उन्हें सफेद बाल हुए हैं। तो उन्होंने मुकुट सीधा किया, देखा कि कानों के पास कोई बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है, तुम बड़े बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हारे पुत्र विवाहित हो गए हैं, और राजन रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो अब तुम, जैसे उनके मन ने कहा ये बात, और अपने जीवन का सफल बना लो, अपने जीवन का लाभ उठाओ, तुम भजन कीर्तन करो हैं, और राम को सब संपत्ति सौंप दो, सारी जिम्मेदारी राज्य की राम को सौंप दो। जैसे ये विचार आया, राजा दशरथ ने देर नहीं करी, तुरंत भागे भागे गुरु जी के पास गए, हृदय में विचार लाकर ये निश्चय कर लिया, हाँ मैं तो अभी कुछ दिनों में मुहूर्त निकाल के राम जी को, अपने लाल को राजगद्दी सौंप दूंगा। दशरथ जी शुभ दिन देखकर दौड़ते दौड़ते प्रेम पुलक शरीर हो आनंद मग्न होकर मन से सबसे पहले कहाँ गए? गुरु वशिष्ठ जी के पास। जब पुत्र नहीं था किसके पास गए थे दुखी होके? गुरु वशिष्ठ जी के पास, है ना। इस प्रकार अपने गुरु से पहले हम लोग आज्ञा लेते हैं, फिर जो भी वो राय देते हैं, भले लोग जो होते हैं, राजा भी
उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो आगे क्या हुआ? आनंद आनंद आनंदम, अंदर आनंद उछल रहा है और गुरु जी को कहेंगे, गुरु जी को भी आनंद आएगा। आनंद आनंद आनंदम, राजा है आनंद, गुरु है आनंद, जनता है आनंद, सब और आनंद, आनंद आनंद आनंदम। कहि भुआलु सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी, सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तन धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रही नाही, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, मौसम यहु अनुभव न दूजे, सब पायों रज पावनि पूजे, आनंद आनंद आनंदम। जय हो, आनंद आनंद आनंदम। तो जैसे ही विचार आया, राजा ने कहा गुरु जी के पास, हे मुनिराज, हे गुरुदेव, कृपया मेरा एक निवेदन छोटा सा सुन लीजिए। बोले क्या है? कि रामचंद्र जी अब सब प्रकार से योग्य हो गए, समझदार है, धीरशील, वीर सब कुछ है, वो योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री और सब नगर निवासी जो हमारे शत्रु हैं या मित्र हैं या उदासीन हैं, ना शत्रु न मित्र हैं, सभी श्री राम को बहुत प्यार करते हैं, सभी को प्रिय हैं श्री राम जी। जैसे वो मुझको प्रिय हैं, वैसे उन सबको भी प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद भी मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है, और आपका आशीर्वाद ही तो है ये सब, जो राम इस योग्य हुए हैं और इतना सब कुछ उसमें अंदर गुण आए हैं, ये आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव। और हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं, जैसे आप स्नेह करते हैं, इसी प्रकार जगत के जितने भी ब्राह्मण हैं सभी श्री राम के प्रति बहुत ही स्नेह लुटाते हैं। तो फिर तो क्या करें? तो उन्होंने कहा, महाराज, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं, है ना। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया है। दशरथ जी कह रहे हैं, जो गुरु के उसमें रहते हैं, गुरु के चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनकी एक एक आज्ञा का शब्द का पालन करते हैं, तो क्या होता है? वो सारे ऐश्वर्य को, समस्त दुनिया के ऐश्वर्य को उनकी मुट्ठी में आ जाता है। अब वो मैं सब कुछ पा रहा हूँ, मुझे अनुभव है अच्छी तरह। अब दूसरा किसी ने अनुभव लिया नहीं लिया, इसलिए हे गुरुदेव, आपकी पवित्र चरण की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले आपको चरणों की रज मुझे मिल गई, और मुझे क्या चाहिए? बस एक विनय है, एक अभिलाषा है। क्या है? अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुख मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, करहु नरेश रजायसि पादेहु, कहु नरेश रजायसु देहु। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार हो। फल अनुगामनि महिष मणि, मन अभिलाष तुम्हार। हे गुरुदेव, अब मेरे मन में बस एक अभिलाषा रह गई है। राजा दशरथ कह रहे हैं, हे नाथ, वो भी अब जैसे आपकी कृपा से अभी तक सारे काम बड़े शुभ हुए हैं, वो भी आपके अनुग्रह से पूर्ण हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। राजा का जब इतना सुंदर सहज प्रेम देखा, मुनि ने बड़ा प्रसन्न हो गए। मुनि बोलो, दशरथ जल्दी बोलो, तुम्हारे हृदय में क्या उछल रहा है, क्या बात आ रही है? नरेश, आज्ञा दीजिए मुझे, आप हाथ बिना क्यों कर रहे, मुझे आज्ञा दो, मुझे क्या करना है आगे। तो क्या अभिलाषा है तुम्हारी जो मैं पूर्ण करूं? अब कौन सी अभिलाषा रह गई है? पुत्र तो मिल गया, विवाह भी हो गया, अब क्या? तो बोले, हे राजन, गुरुजी ने कहा है, राजन तुम तो सबको सब कुछ देने वाले हो, मैं तुमको क्या दे सकता हूँ?
हे राजन, आपका नाम और यश संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि राजा दशरथ, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है। मतलब जो भी अभिलाषा आपने करी है उसका फल तो पूर्ण होगा ही होगा। फल का फल पहले बन जाता है उसका, अर्थात आपकी इच्छा से पहले ही वो फल उत्पन्न हो जाता है। जल्दी बताओ तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? तो आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलऊ राउ रहस मृदुवाणी, नाथ राम कर हाई जुबराजू, करहि कृपा करी करहि समाजू, मोहि अछत यहु होई उछाऊ, लहि लोग सब लोचन लाभू, प्रभु प्रताप प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, ये लालसा एक मन माही गुरु, ये लालसा एक मन माही, पुनि न सोचे तनु रहूं कि जाऊं, जय न होई पाछे पछताऊं, सुन मुनि दशरथ वचन सुनाए, मंगल मोद मूल मन भाए, मंगल मोद मूल मद भाए। जब सब प्रकार से गुरु को प्रसन्न जाना राजा दशरथ ने, पहले स्तुति करी, पूजा करी, और फिर बताते हैं आखिर में हर्षित जाना जब राजा ने, बड़ा प्रसन्न हो गए, कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज बनाना चाहिए। अब मेरा मन की इच्छा है, कृपा करके कहिए, अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसकी तैयारी करूं। आपका आज्ञा दें, देखो आज्ञा है, क्योंकि मेरे जीते जी, मेरी उम्र भी काफी हो गई है, मेरे जीते जी अगर ये उत्सव भी हो जाए तो सब लोगों को अपने नेत्रों का लाभ मिल जाएगा। सब लोग चाहते हैं श्री राम जो हैं हमारे राजा बने, नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लेंगे सारे लोग, और ये मेरी मन की लालसा है। और जब ये लालसा पूरी हो जाएगी फिर सोच नहीं है ये शरीर रहे या नहीं रहे, फिर ये इच्छा नहीं रहेगी कि हाँ मैं अपने हाथ से उसको दे के नहीं आया, फिर शरीर की मुझे चिंता नहीं है, ये शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। आनंद आनंद आनंदम, आनंद आनंद आनंदम, सुन नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिन जरन न जाहि, भयउ तुम्हारी तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेग विलंब न करहु नृप, साजहि सबहि समाज, जय हो सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होय जुवराज, आनंद आनंद आनंदम, हरि आनंद आनंद आनंदम, मुझ में है आनंद तुझ में है आनंद, जनता में आनंद राजा में आनंद, जनता में आनंद श्री गुरु में आनंद, आनंद आनंद आनंदम। जैसे ये सोचा सुना बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, और वशिष्ठ जी ने कहा, अरे इसमें पूछना क्या राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं जाती है, भजन राम का है होता, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आए हैं। तुम कैसी बात करते हो? जो बड़े पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, श्री राम जी का पवित्र प्रेम तो उनके पीछे पीछे चलता है, वो तो प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। इसी से तो प्रेमवश, आपके प्रेमवश होकर आपके वो पुत्र हुए। प्रेम के वश राम जी जब हो गए तो पुत्र दशरथ के बने घर आ गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। राजा के पुत्र की अभिलाषा थी, तपस्या करी थी जब पिछले दिन, तो बोले देर मत कीजिए। वशिष्ठ जी क्या बोले, राजन अब देर मत कीजिए, शीघ्र सारे सामान की व्यवस्था कीजिए, सबको ऑर्डर दे दो, आज्ञा दे दो। शुभ दिन और सुंदर, तुम कह रहे मंगल शुभ दिन तिथि निकालूं
अरे जब राम जब बैठे वही शुभ तिथि हो जाती है, जब पैदा होते हैं वही शुभ घड़ी हो जाती है। शुभ दिन और सुंदर मंगल तो तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ हैं और सभी दिन मंगल हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाहे, भूप सुमंगल वचन सुनाए, जो पंचई मत लागे नीका, करऊं हर्ष हिय राम ही टीका, मंत्री मुदित सुनत प्रिय वाणी, अब मत बिरब परे उजनु पानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियऊ जगत बस बारिश कठो करोड़ी, जियऊ जगत पति बरिश करोड़ी, जग मंगल भल काज बिचारा, बेगई नाथ न लायई बारा, नृपै मोद सुनी सचिव सुभाषा, बढ़त बौल जनु लही सुशाखा, कहऊ भूप मुनि राज कर, जो जोई आयस हो, हरि बोल, राम राज अभिषेक हित, बेग करऊं सोई सोए, आनंद आनंद आनंदम, हलो राम 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 राम, राम 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 राम, बोलो राम 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 राम, आनंद आनंद आनंदम। जैसे महल में वापस आए राजा दशरथ आते हैं और उन्होंने सेवकों और मंत्रियों को आज्ञा दे दी, तैयारी करो, और उन लोगों ने पहले जय जीव जय महाराज करके उनको प्रणाम किया, बताइए आज्ञा दीजिए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन उनको ये सुना दिए, युवराज पद का हम प्रस्ताव देने जा रहे हैं सबको, आपको पसंद है? यदि पंचों को सबको पसंद है, ये अच्छा लगे ये मत मेरा, तो हृदय में हर्षित होकर आप श्री रामचंद्र के राज तिलक की तैयारी कीजिए। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजा दशरथ महाराज की जय। जैसे ये सुना मंत्रियों और सारे सभासद बड़े आनंदित हो गए, आनंद ही भर रहा सब जगह। इस प्रिय वाणी को सुनते मंत्री ऐसे आनंदित होते हैं मानो मनोरथ रूपी पौधे पे पानी पड़ गया। एक मनोरथ का पौधा भी छोटा सा ही है, और जैसे इस पर जल पड़ा वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, यानी आनंद का समुद्र आ गया मानो सारे अयोध्या में। है मंत्री हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे जगतपति राजा दशरथ, आप करोड़ों साल जिए, करोड़ों वर्ष आप जिए, आपने इतनी सुंदर बात मुख से निकाली है, हमारा हृदय गदगद हो गया, हम तो मन में चाह ही रहे थे ये है। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है? हे नाथ शीघ्रता कीजिए, इस चीज में देर मत लगाइए, जितना जल्दी हम भी करते हैं तैयारी। मंत्रियों की जब सुंदर वाणी सुनी, राजा ऐसे आनंदित हुए, आनंद की गंगा बह रही, आनंद का समुद्र बह रहा है। मंत्री है आनंद, संतरी है आनंद, सैनिक है आनंद, जनता है आनंद, आनंद आनंद आनंदम। आनंद का फुवारा छोड़ रहा अवध में आज, बढ़ती हुई, जैसे मानो आनंद ऐसा हो रहा है मानो बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई। एक पतली सी बेल है, जैसे उसको डाली मिल गई, एक सहारा मिल गया तो लिपट जाता है। जैसे राम जी सहारा है सबका और सारी जनता बेल है। और राजा ने कहा, रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए तुम अब मुनिराज ने और वशिष्ठ जी से पूछो, जो जो भी ये सामान बताते हैं शीघ्र से शीघ्र व्यवस्था करना। आज हमने 5 कर लिए हैं, और क्या व्यवस्था होगी, कल राजगद्दी पे बैठेंगे कि क्या होगा, इसका हम आगे कल वर्णन कर। आनंद आनंद आनंदम, मुझ में है आनंद, तुझ में है आनंद, आनंद आनंद आनंदम, मुझ में मेरा राम, तुझ में तेरा राम, सबका सबका राम, आनंदम आनंद आनंद आनंदम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कल मिलते हैं
अब भगवान जी का जो आगे का जो कहानी आएगी सब आप मिलकर सुनिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, युवराज रामचंद्र जी की जय, सब मुनीश्वरों की जय, तुलसी बाबा की जय।